अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त और हमारी टीम के मेंबर यहया, उनके दो दोस्तों का एक्सीडेंट से कल रात में इंतकाल हो गया। जो 20 साल के नौजवान थे, कार चला रहे थे। सईद, उनके छोटे भाई को अच्छा जानते अपन, मतीन को, वो भी हमारे यूथ केयर में आया करते थे। तो उनके बड़े भाई सईद का एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया। और मेरे भांजे को 26 टाइम्स स्टैप कर दिया गया शिकागो में, और वो मर गया। और मेरी बहन भी ज़ख्मी है। कैसा शौक हुआ? अगर वाक़ई काजिम की सगी बहन या सगा भांजा होता तो शौक होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाए, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फ़रमाए, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ये सिर्फ मेरे भांजे को जो नहीं मारा गया, ये आप सबके भांजे को मारा गया। एक हमारी मुसलमान बहन फ़लस्तीन की जो अमेरिका में रहती थी, उसके छोटे 6 साल के बच्चे को 26 टाइम्स स्टैप किया गया। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको मेरे से एक ताल्लुक़ है, काजिम भाई को जानते हैं, तो सडन अरे, लेकिन वो शिकागो में कोने की अपनी बहन नहीं है ना। ज़बान में तो है, हदीस मुसलमान है, भाई भाई है, तो हकीकतन अगर है तो फिर अपने को क्या होना चाहिए। फ़लस्तीन में तो मर रही, वो तो यानी चने बटाने का मसला हो गया। एक लड़का साइकिल पे गुजर रहा और बारिश पड़े तो ओले गिरते, देखे ना, डेड बॉडीज रोड पे ऐसे पड़े हुए हैं, बूढ़ों के, बच्चों के, औरतों के, रोते हुए हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ रहा, उन्हें बोल रहा कुरान उठाओ, उसको हिम्मत नहीं हो रही, क्या करेंगे। एक शख्स बच्चे को लेके, बच्चा जो है उसके 2 हाथ, सर और आधा जिस्म है, आधा जिस्म गायब है, डेड बॉडी लेके है। गोश्त के टुकड़ों को अपने बच्चों के थैलियों में लेके है। एक वालिद, एक वालिद हथौड़ी लेके, पूरी बम से बिल्डिंग गिर गई और अपने बच्चों को ढूंढ रहा। क्या ढूंढ रहे? बोलते मेरे 4 बच्चों को ढूंढ रहा। कान लगा के उन्हें आवाज सुनने जा रहा, कहीं मेरे बच्चों की आवाज आती क्या वो पूरे ढेर में। क्या जरा गुजर रही होंगी, थोड़ा सोचो। आपके भी घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, औलाद नहीं तो भांजे भांजियां होंगी, भतीजे भतीजियां। उसका आलम जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो। उन्हें ढूंढ रहा पागलों के ऐसा, मेरे बच्चे ऐसा कान लगा के, यानी कान लगा के सुन रहा उसको, यानी क्या कर सकता। आवाज अगर आ भी जाए तो क्या कर सकता। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वसीम, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं हैदराबाद में, तो वो बोल रहे थे कि वहां पर अभी एनेस्थीसिया वगैरह का भी शॉट नहीं रहा। जख्मी हो गए तो लोकल एनेस्थीसिया या कुछ दे के जो है ना, आपको हाथ पैर को काटना, सीधा सीधा काट के ख़त्म, पैरा काट के निकाल दो। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं लोग। कुछ दिन पहले नो मोर कंप्लेंट्स के ऊपर हम एक टॉपिक करे थे, जिसमें हम पूछे थे आप लोगों से सबसे, कभी अपन रिस्क के लिए या पानी के लिए दुआ करें, अल्लाह से मांगे पानी, अल्लाह पानी प्यास लग रही। आज हालात वहाँ पर है, पानी के लिए मांग रहे हैं वो लोग, ऑक्सीजन के लिए मांग रहे हैं वो लोग। कोविड आया था, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, कितना परेशान थे लोग, और आज वो हाल देखो। अगर यहाँ पर हम तमाम भाइयों के दिलों में अगर से तकलीफ़ नहीं है तो अपना ईमान ख़त्म हो गया, ईमान मर गया। बल्कि मैं कहूँ तो मेरा ईमान मर गया भाई, आप लोगों का नहीं बोल सकता। जैसा होना है तो वैसे तो था ही नहीं पहले, और मैं अपने आप को मुजरिम और गलीज़ किस्म का इंसान समझता। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं जाके कुछ नहीं करूँ, जाके कोई भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के अपन कोई जो है ना बड़े बड़े हुक्मरानों को नहीं बोलेंगे, यहाँ बैठ के कोई आलिमों को नहीं बोलेंगे। अगर आपको जो है ना कोई कंट्री की बादशाह दे दी है, जब की बात है ना, आप यहाँ बैठ के कोई हुक्मरान को बोल सकते हैं उठ के जाके करो, कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई आलिम को बोल सकते मिंबर पे खुतबा दो, नहीं बोल सकते। जाके कर सकते आप लोग कोई भी? जाके जो है ना इजराइल के हाथों को पकड़ के रोक सकते? नहीं कर सकते। हत्ता कि आप जो ना बॉर्डर्स पे से जा रहे नहीं, फंडिंग भी कर दो, जाके मिल रहा नहीं मालूम। आपका आपके ऊपर है ना कंट्रोल, ये बात है असल। आप क्या कर रहे हैं, अपने आप पे कंट्रोल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा है जैसा कि एक जिस्म के जैसा है। एक जगह तकलीफ हुई तो पूरे सारे जिस्म में तकलीफ होती करती। हमारे सोहेल भाई की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने बताए कि जो है उनको सर में दर्द था, फिर बुखार आ गया। सबको होता, थोड़ा मार लगे तो बुखार आता। आज अपने भाई बहन बच्चे सब मर रहे हैं, लेकिन हमको अगर तकलीफ़ नहीं है, अपन वही हंसी मजाक ठीठी ठाठा, वही दावता, वही कामा, हत्ता कि ये कि गुनाह भी वही।
अगर मेरे घर में आज जनाजा है, अल्लाह ना करे, आपके घर में अल्लाह ना करे, कभी तो होगा ना। रोज जनाजा है अपने घर में देखा गया तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, अगर उसको तकलीफ होती तो तुमको तकलीफ होना एक जिस्म जैसा है। तो देखा गया तो वो मेरा भांजे के ऊपर 26 टैप्स नहीं हुए, रोज मेरे भाई बहना मर रही, रोज मेरा भाई मर जा रहा। मेरे भाई मदीने में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, मेरे सगे भतीजे भतीजा मदीने में है, अल्लाह ना करे उनके घर में कोई हादसा पेश आता तो मैं घर में यहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ? रोने में टाइम चले जाता। यहाँ तो रोज रोना है, कई दिन से, 20 दिन के ऊपर हो गया। अल्लाह, क्या हाल है हमारा। खाली स्टेटस रख दिए, खाली बोल दिए दुआ करो, कोई नहीं कर रहा तो उसको फतवे दे दिए। हम क्या करें, रोए? आप सबसे पूछता हूं, कभी रोए? जवाब मत दो। क्या हो गया, एक एक्सटेंडेड फैमिली है मुसलमान, अपन बहुत बड़ी फैमिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना भाईचारा ऐसा बनाए थे, समझे, इसमें कोई फर्क नहीं फरमाए। एन अरब इज नॉट सुपीरियर टू ए नॉन अरब। एक गोरा जो है ना काले से बढ़ के नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर है अल्लाह के नजदीक। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा कौन है? जो तकवे वाला है। अमेरिका में बैठा सो बच्चा भी हमारा भांजा भतीजा, और यहाँ पे अपने श्रीलंका में भी है तो अपना ही भाई, फलस्तीन में भी भाई, पड़ोस में जो अपना भाई है वो भी हमारा भाई। तो ये एक बड़ी फैमिली है। अगर खानदान में इंतकाल होगा, आज जो है सईद के घर में क्या आलम होगा जरा बोलो। 20 साल का बच्चे का एक्सीडेंट से कल रात में इंतकाल हो गया, तो आज उसके घर का मामला कैसा होगा जरा बोलो। उसके दोस्त यही परेशान है, दोस्त है। तो हमारी वो मोहब्बत फलस्तीन के भाइयों बहनों से वैसी है या सिर्फ भाई मर जा रहे हैं यार? वो नहीं, यहाँ से मोहब्बत है, यहाँ से मोहब्बत है। तो आज अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता है। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम 6-7 इंतकाल का कुछ बोला था, डेथ के ऊपर ही था ना लास्ट टाइम। उसके बाद और ये हफ्ते में 5-6 सुन लिया इंतकाल, 10 से 12। और एक दुआ भी करा दूं, ये जो चेयर जो भाई के पास से लिए थे हमारे जमाल भाई, मैं कल गया उनके पास, कल या परसों। मैं बोला जमाल भाई किधर है? बोले इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। हिदाया कॉलेज में या कोई पढ़ते इधर वाले, हाँ, मौजम साहब का इंतकाल होगा, कहते अल्लाह, बहुत रोना है मेरा भाई मर गया। वो मैं नहीं जानता, ज़्यादा इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, मेरी ताल्लुकात यानी सलाम वालेकुम सलाम की थी, लेकिन उनके बच्चे बेवा यतीम हो गए, उनकी घरवाली बेवा हो गई होंगी। अरे अपने को तकलीफ ही नहीं हो रही यार, ठस से मस नहीं हो रहे, मर जा रहे बोले तो लोग। घर में इंतकाल हुआ तो भी अपन जो ना जाके चाय पी के सुकून से ठठे ठाठा कर रहे हैं, ये आलम होगा अपना। तो अपने दिला और अपने जज्बात और अपने एहसास जिंदा है, मर गए। क्या हुआ था भाई मौसम बेगम? हार्ट फेल हुआ। अल्लाह। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। एक बुज़दिल कौम, वो कौम जो डरती है मौत से, वो कौम आज हमारे ऊपर बैठ गई। अल्लाह, सबसे बुज़दिल है कहते। और मैं बता दूं, यहाँ पर सुनने वाले भी सुनेंगे इंशाल्लाह, मेरे कलीग्स माशाल्लाह, मैं बड़ा खुश हूँ कि नॉन मुस्लिम जो भाई लोग हैं अपने हिंदू और क्रिश्चियन, वो लोग खुद ज़ायोनिस्ट और इजराइल की ये हरकतों पे जो ना खिलाफ बोल रहे हैं। ज्यूस इजराइल में है, वो लोग जो है ना ज़ायोनिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पुलिस मारी दबा के, मिलिट्री वो मार रहे हैं। बोला लंबे लंबे वाला थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस है, बोला ज़ायोनिस्ट नहीं है। ये ज़रा समझने का रहता, थोड़ा समझ रहे हैं आप। तो एक तबका है ज़ायोनिस्ट, बदमाश, बोला बहुत बदमाश है, तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कौन? इजराइल के ज्यूस। भाई इंसान है, उनके किताबें पढ़े हुए हैं अपने, माशाल्लाह कितने के काबिल इंटेलेक्चुअल जो इंडियन से, नॉन मुस्लिम से क्या बातें कर रहे हैं। अपन नहीं बोलना वैसे बातें कर रहे हैं, परेशान दंग हो जाना अपन। अरे तो अपने भी दोस्त हैं ना, कलीग से बचपने से कोविड में है, ये सब बच्चे देख रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, देखो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जो है ना इंसानियत के दुश्मन है लोग। और यहाँ पर अब इस्लाम और दीन का मसला नहीं रहा, यहाँ पे इंसानियत का मसला आ गया। छोटे बच्चों का क्या है यार? अच्छा, इन्हें फलस्तीन में, अमेरिका शिकागो में 6 साल का बच्चे का क्या हुआ? 6 साल के बच्चे को कोई शख्स 26 टाइम्स स्टैप करना कोई मामूली बात नहीं है। आप जाके उसका हाथ पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते ना। कभी तन्हाई में अकेले में जाके बैठ के लो, अल्लाह मेरा भांजा मर गया, अल्लाह मेरी बहन को सब्र अता फरमा, उसके बदले में एक अच्छी औलाद दे दे, या फिर जन्नत में उनको इकट्ठा कर दे। ये तो कम से कम है ना यार। आपका स्टेटस तो ठीक है, बॉयकॉट बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऊपरी है, अंदर हिल जाना ऐसा दिल, खाना खाते खाते निवाला रुक जाना अपना, अल्लाह हाथ काम नहीं लगना अपने। अल्लाह मैं हंसना दिल नहीं चाह रहा, समझे आप, हंसना दिल नहीं चाह रहा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दीन का काम है, मुस्कुराना भी पड़ता, अच्छे से बयान करना पड़ता,
भाइयों से मिले तो मुस्कुरा के मिलना सुन्नत है, लेकिन अगर दिल की कैफियत लिया तो दिल नहीं चाह रहा, औलाद के साथ भी हंसना दिल नहीं चाह रहा, मासूम बच्चे मर रहे, क्या दिल चाहेगा अपना भाई। आलम यह है, हमारे अब्दुल खालिक भाई बोले थे कि वो जो बॉम्ब्स गिर, लव इज इन द एयर, एक्चुअली बॉम्ब्स आर इन द एयर, ये है टॉपिक तो नहीं। और लव इज इन द एयर बोले तो ये जो आशिकी की फ़िज़ा है, इसको हम जैसे पोल्यूशन, इसको ख़त्म करके एक ऐसी फ़िज़ा बनाएंगे जहाँ पे लव इज़ इन द एयर लेकिन हलाल वे। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये लव लाओ ना एयर में, ये लव फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, इंसानियत की फ़िक्र रखो। लेकिन हमारे अब्दुल खालिक भाई बहुत अच्छी बात बोले, वो हालत में आप ना देखो, क्या हालत है भाई, बोल नहीं सकते, कितनी चीज़ें बोलेंगे। तो ईमानदारी से बोलो, उस टाइम पे कोई शख्स को गाना सुनना दिल बोलता, कोई शख्स को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना दिल बोलता, कोई शख्स को पोन देखना दिल बोलता, फिल्म देखना दिल बोलता, क्रिकेट मैच देखना दिल बोलता? नहीं। उसके बाद ईमान का उनके लेवल देखो, छोटे छोटे बच्चे हस्बी अल्लाह व निअमल वकील बोल रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे। यहाँ पे अपने थोड़ी सी हालत ख़राब हुआ थी घर में तो शिकायत शुरू, अल्लाह हमीच कई को मिले, हमारे को कई को, हम तो अच्छे थे ना भाई, गुनेगार लोग बिग बॉस में जाके औलाद तरक्की कर ले रही, उन्हें फिल्मा बना के तरक्की कर रहा, उन्हें वीडियोस गलत बना रहा, हम क्या करें, हमारे को तकलीफ आ रही। अरे मेरे भाई, उन लोगों का ईमान देखो, आप वहाँ का अच्छी मिसालें लो। तो सुभान अल्लाह, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग जो है ना, ये शुरू हुए जब से जवाब मत दो, कितने गुनाह छोड़े भाई? तकलीफ है, बोल रहे ना भाई, चलो भाई है, तकलीफ है, रो रहे भी, रातों में भी रो रहे, तहज्जुद पढ़ के, मैं तो वीडियो में भी बोला था, ईमानदारी से रात में 2 रकात पढ़ के जो ना, कौन रो के दुआ करे? बोलना 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 बोलना, बस खाली बोलना है, मेरे को भी और आपको सबको। अमल क्या करें? तहज्जुद में उठ जाओ, अगर ज़रा सोचो, सारे अपने घर वालों के ऊपर बम बम गिर के मर गए, अल्लाह ना करे तो क्या हाल होता? नहीं उठते तहज्जुद में, सोते ही नहीं जी, क्या तहज्जुद में उठते? सोते ही नहीं। बहुत कोशिश करा मैं भी, आशिकी की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दिल मैं लोगों को भी बोला, एला बोलो भाई उसमें थोड़ा बोल दो, फिर रात में तो और बेचैन होगा, नहीं कैसा यार, अल्लाह, मैं अपनी बड़ाई, मेरी भी औकात, मैं बोला ना, मैं मुजरिम हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं बदतरीन और बेहिस किस्म का इंसान हूँ, मैं मेरे पर बोलूँ। मेरे जैसे इंसान को भी रात में थोड़ी फिक्र हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को हुई होंगी, नहीं हुई तो जगाओ, फिर आगे बढ़ो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोल रहे हैं, अपन लोगों को कई को तकलीफ है, मर गए, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो अल्लाह की राह में ऐसा मरते, ये शहीद हो गए ना बच्चे मासूम, इनको मर गए मत बोलो, ये तो जिंदा है अल्लाह के पास, और अल्लाह ताला इनको रिस्क भी पहुंचाते बोल रहे हैं। तो फिक्र उनके मरने की मत करो, फिक्र मैं अपने आप क्यों करूंगा, आप अपने आप की करो। मर तो हम गए, वो मरे नहीं, वो तो जिंदा है अल्लाह के पास। हमारा ईमान मर गया, हमारी गीरत मर गई, हमारा एहसास मर गया, हमारा भाईचारा मर गया, हमारी तड़प मर गई, हमारे जज्बात मर गए, सब कुछ हमारा मर गया, हमारा नहीं मरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जिंदा और मुर्दे शख्स की मिसाल ऐसी है, कैसी है? जो शख्स जिक्र करता उन्हें जिंदा है, जो शख्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता उन्हें मुर्दा है। अपने पास कितना जिक्र करते जी, नमाज सलाम फेरते कि भागना है अपने को, फर्ज नमाज के बाद का जिक्र नहीं करते, अपन अल्लाह का जिक्र कब करेंगे? जो घर में कुरान नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रस्तान है, बोले मुर्दों का घर है। बोले अपने घरों में टीवी चल रहा, क्रिकेट मैचेस चल रही, बिग बॉस चल रहा, उसको वोट डालो, इसको वो करो। यार वोट बोल तो बिग बॉस का वोट बोल रहा मैं, वो कौन की है कहते उसको डालना कहते, हैदराबाद का, जान दो अपने क्या करने का, कोई भी होगा। क्या क्या की देख रहे, स्क्रॉल कर रही, रात भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही। कोई अच्छी चीज देखे तो चलो भाई कुछ बात समझ में आती है, एक आध हदीस सीख गए, एक आध दीन की बात सीख गए, क्या देख रही? तो क्या हुआ, नहीं मरा हमारा? मुर्दे कौन है? फलस्तीन के मुसलमान नहीं मुर्दा है, मुर्दे हम हैं, मर हम गए। अपने आप को जिंदा करने की जो है ना वो फिक्र रखनी चाहिए। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हम बॉयकॉट करें, और जो बॉयकॉट कर रहा उसको नामा मत रखो यार, फतवे मत दो किसी को। अब इस बोलने का खत्म हो गया टाइम भाई हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, उनके पास म्यूजिक कंसर्ट हो रहा, उनके पास ऐसा हो रहा, आलिम नहीं बोल रहा, आप क्या कर रहे हैं? आप गुनाह छोड़े, चलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताओ। बोलना भी बहुत ईजी है, उन्हें उसके लेवल का, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान अपने अपनी अंडर में जो है ना, अब हाकिम है तो उसके अंडर में जो है उसका जिम्मेदार, आप आपके घर के जिम्मेदार, आप आपके नफ्स के जिम्मेदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बॉयकॉट करो, किसका करो? जो भी गुड्स है। क्यों? वो दुश्मनों को, टेररिस्ट को जो है ना फायदा मिल रहा। अब ये लड़ाई 6 महीने के बाद अगर खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, खत्म होगा, तो बॉयकॉट खत्म हो जाता ना, चलो
ओला भी माफ़ी मांग लिया, चुप कर दिया, सब मामला हो गया, सुलह हो गई, पीस हो सकती है, अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायलॉग को प्रीफर करते थे, डायलॉग को प्रीफर करते थे। पहले भाई सॉर्ट आउट हो जाओ। अब वो बदमाश हाँ सुन रहे ही नहीं, मारते जा रहे हैं बच्चों को अपने। तो अब ये 6-8 महीने 10 महीने 1 साल कभी भी खत्म होगा, जिंदगी भर बॉयकॉट करने वाले हैं आप लोग। लेकिन जिंदगी भर एक काम करो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले यहूद और नसारा की मुखालिफत करो और अपने दाढ़ियों को बढ़ाओ। अल्लाह अकबर, यहां कहां गया बॉयकॉट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कभी कभी अपने सॉक्स और जूते चप्पलों में नमाज पढ़ो, क्योंकि यहूदी जो है ना अपने जूतों में नमाज नहीं पढ़ते। जूतों पे गंदगी रहे तो नहीं करो, और जूते पहन के कारपेटों पे मस्जिद में जाओ, फितना हो जाता। कई मौका है, पार्क में चले गए, दोस्ता है, जूते पहनने का एक सुन्नत मौका है, अदा करो, सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बोले, ये मत करो, खालिफुल यहूद वन नसारा, मुखालिफत करो यहूदियों की, और ये अमल करो। बोले ये नहीं करके पेप्सी नहीं पीना है, बड़ा ईजी है ना, पेप्सी नहीं पीना तो दूसरा मिल जाता अपने को, कैंपा कोला तो नहीं है शायद, कुछ भी कोई भी कोला, बहरहाल व्हाटएवर, एक ऑल्टरनेट है, मिल गया। मगर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्टरनेट नहीं दिए, यहूदियों की मुखालिफ हरकत के दाढ़ियों को बढ़ाओ। बोले आज थोड़ी देर के लिए थोड़ा मेरे को सवाल करने भी मेरे को, मैं सोचता हूँ यार, लेकिन ईमान का जज्बा तो ये होना, अगर मैं बोलूँ तो हाथ उठा देना, हाँ भाई आज हम दाढ़ी छोड़ रहे, आज से हम बॉयकॉट कर रहे हैं यहूदियों की ये बात। मेरे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गया, आज मैं मर गया तो दाढ़ी के साथ मरूंगा, भले ही आपके चेहरे पे इतना बाल है, आज ड्रेनेज में नहीं बहाऊंगा मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं बॉयकॉट करूंगा, तो आज ये बॉयकॉट करके दाढ़ी का आज बाल आज के बाद नहीं काटूंगा, गर्दन कट जाएंगी मेरी, मगर दाढ़ी का बाल नहीं कटेगा। है हाथ उठा सकते, कहाँ है? फिर मत बोलो हुक्मरानों को, इसको कोई दाढ़ी नहीं, दाढ़ी काटो बोल के कोई भी आप लोगों को बोल रहा, अम्मी अब्बा की भी नहीं सुनना यहाँ पे, तो कोई भी चीज से नहीं कर रहे ना, फिर उलमा भी कोई भी चीज से नहीं कर रहे, उलमा भी ला लेते एक्सक्यूज अपना, किस हिसाब से बोलेंगे फिर अपन किसी, ठीक है? तखने के ऊपर पहनने का मसला आ गया, भाई नहीं, हमको अमल नहीं चाहिए। अब बॉयकॉट में भी वो बॉयकॉट में पढ़ा लिस्ट, मैं नहीं समझता, मैं तो कोई भी चीज़ उसमें से ज़्यादा, वो गलती से नेस्ले की चीज़ें आ जाती होंगे, वो मैगी वैगी तो इंडो, मेरे को वैसे भी वो पसंद है। क्या है दूसरा वो, क्या कि था ऑरेंज पैकेट, दूसरी क्या है yippee, यहाँ कैसे वो, वैसे भी वो नहीं खाते अपन, दूसरे चीज़ खाते हैं फला कर, नहीं कभी खाए तो yippee है। बहरहाल अपन क्या खाते हैं मैं नहीं समझता हूँ, KFC रोज़ जाने वाले हैं यहाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, तो अपन ईजी है अपने यहाँ से बॉयकॉट, यहाँ पे करो, अपने नफ्स पे बॉयकॉट करो, गुनाहों को छोड़ो। जो गाने सुन रहे हैं किसके हैं? मुसलमान भाइयों के। जो जितने बड़े बड़े जो है ना, एक रैपर है कैन वेस्ट, क्या नाम है इसको, कैसा प्रोनाउंस करते नहीं मालूम, कैनी वेस्ट, ओके सॉरी, कैनी वेस्ट है, अच्छा चलो। उसका मैं कल इंटरव्यू देखा है, देखे आप, कार में बैठ के क्या बोल रहा, खोल के रख दिया उन्हें बोला हल इंडस्ट्री में लगा है वो राजू से, कुछ बोले तो जो है ना करियर ख़राब करते, बोल रहा। अब देखो आप, फैक्ट्स है भाई, फैक्ट्स है, जो आज अपन जो चीज़ें कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। अब फिल्म आने वाली है नेक्स्ट मंथ, अपने फेवरेट हीरो की मिसाल के तौर पे छोड़ते, फ़लस्तीन में बड़े बड़े बात हैं, वो कंट्री ये नहीं कर रही, आलिम साहब ढीले हो गए, मौलवी साहब जो है ना क्या है कि कमज़ोर है, इनको डॉलर मिल रहा, इनको रियाल मिल रहा, आपको क्या मिल रहा, पैसे दे के थिएटर में जाके फिल्म देखो। बोले छोड़ सकते ना मेरे भाई, छोड़ सकते ना। आज इरादा करो, सिर्फ दाढ़ी का नहीं बोल रहा हूँ, आज से इरादा करो, टेप रिकॉर्डर तो नहीं तोड़ो, टेप रिकॉर्डर है भी नहीं, मोबाइल वो निकाल दो, क्या है स्पॉटिफाई व्हाटएवर दैट इज, निकालो फेंको। अरे ये स्टेप ले सकते ना फ़लस्तीन के भाइयों के वास्ते सोच के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करे तो उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। कितने सहाबी बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। आज पूरी दुनिया के पूरे मुसलमान एक जगह हो गए और एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। कितने 70 सहाबा शहीद होना मामूली बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे, बोले थे तीरंदाजों को खड़ो यहाँ पे, बोले हम जीत जाओ हार जाओ यहाँ से नहीं हटना। बोले अब बोलो में थोड़ा इज्तिहादी मसला होगा, गलती हो गई, बोले अरे जीत गए ना, आप क्या करना है, ठहर के बस जल्दी जल्दी चलेंगे। खाली इतनी बात नहीं सुने, बस वहां से हट गए। 70 सहाबा शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद दोनों की साइड से थे, देख लिए फुल अटैक करे। अल्लाह की मदद वहां पे रुकी ना, बहुत मार खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपन ठुकराएंगे, अपन दुआ करें अल्लाह फ़लस्तीन के भाइयों को अल्लाह ये कर दे। रोज दाढ़ियां काटेंगे, अल्लाह हम बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई जो बॉयकॉट नहीं करा, क्या यार हो, क्या बॉयकॉट नहीं करे तुम, कई आदमी है पेप्सी नहीं, बॉयकॉट पेप्सी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं बोले, उलेमा का इज्तिहाद करे तो फायदा होता। बास वलीमा तो नहीं करो भी बोल रहे, बास करो भी बोल रहे, गुनाह तो नहीं है ना, कोई बॉयकॉट नहीं करा तो बोलो, ये तो नहीं बोल सकता कोई। शरीयत पे कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बॉयकॉट नहीं करा तो उसको गुनहगार तो नहीं बोल सकते आप। जाती अमल है कर रहा, बहुत अच्छी बात है। दाढ़ी नहीं काटना तो हराम है। पूरे हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, तबलीगी, अहले हदीस, सलफी सब
एक मुट्ठी से काटना पूरे मसलकों के नज़दीक हराम है, एक मुट्ठी से कम। इख्तिलाफ एक मुट्ठी का है, ऊपर रखने पे रख सकते, एक मुट्ठी से कम खत्म, हराम है। मेरी बात नहीं है, जो मसलक के आलिम से पूछते पूछ लो जाके, आइम्मा के पूरे अक़वाल उठा के पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना, ये एक ऐसी सुन्नत है जो खबर तक गई, नहीं गई। सुन्नत इतर लगाए या दूसरा करे, कुछ भी करे, कपड़े पहने टखने के ऊपर, खत्म है जीना मर गए बात। लेकिन ये तो माशाल्लाह वहां तक जारी है। और दाढ़ी यहाँ छोड़ लो, जन्नत में वैसे भी नहीं है दाढ़ी, मालूम ना, परेशान होंगे, हदीस है, बाल नहीं है वहां पे। तो सुभान अल्लाह मेरे भाई, खूबसूरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अंबिया पूरे खूबसूरत थे, उन लोगों को दाढ़ियाँ थी। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल करूं कि आप लोग जो है उम्मत के लिए कितने बेनिफिशियल है और आपका क्या मकाम और हैसियत रखती है? अपन बड़े बड़े ज़बरदस्त वो है ना, अपन तो ये कर दे सकते, अपन वो कर दे सकते, नहीं भाई ख़त्म, आप मौका मिला तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ सोच के चलते कि आज मेरा और आपका, हम एक एसेट कितने बड़े हैं उम्मत के लिए। एक मिसाल देता हूँ मैं पेपर की। एक पेपर रहता, पीस ऑफ पेपर, तो पेपर पे क्या क्या चीज़ें होती है? एक होता न्यूज़पेपर, एक होता मैगजीन्स। न्यूज़पेपर आप सुबह में लेके पढ़े, आजकल नहीं पढ़ रही। पेपर पढ़ने के बाद क्या करते हैं आप? जमा देते हैं। अब वो आपका घर में बच्चा पूरे रद्दी हो गए तो जाके मल्लापल्ली में डाला तो कुछ पैसे आते थे, अभी आते नहीं। तो अब जो है ना, वो पेपर क्या होता, रद्दी में जाता, रद्दी में क्या बात होता, वो भी होता, पकौड़े वकौड़े डाल के देते। पेपर जब खरीद रहे हैं आप, आपको उसकी वैल्यू थी। मैगजीन्स की भी वैसी। फिर वैसी जो है रोड पे जो है आप देखते होंगे पेपर का टुकड़ा रहता, पैरों से मार लेते जाते, वो पेपर रद्दी में भी नहीं बिकता, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता। उसकी अहमियत है, वो पेपर की नहीं है। पेपर की सुभान। एक है टिश्यू पेपर, जिसे गंदगी साफ करते, ये भी पेपर ही देख लेते हो आप। और एक वो पेपर है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, कुरान मजीद है ना, पेपर ही है ना। अब आप लोग बोलो, जो रोड पे ठोकरा खा रहा पेपर, जो टिश्यू पेपर टॉयलेट में, जो न्यूज़पेपर और जो कुरान का पेपर है, वर्क जो कुरान मजीद का है, इसके अंदर डिफरेंस है नहीं है? किसका क्या मकाम है आप लोग बोलो। कुरान अपन उसको उठा के रख देते, क्या अहमियत है? पेपर ही चाहिए उन्हें भी। तो आज आप लोग और मेरा वही हाल है, अपने अंदर जितना दीन है ना, उतना अपना मकाम है, वरना अपनी मिसाल ठोकर खाने वाले पेपर के ऐसी है। आज अपनी हैसियत ठोकर पे, या नहीं तो टॉयलेट। तो अपन गंदे काम करेंगे तो अपन टॉयलेट के पेपर कैसे है समझो, गंदी है ना। फोन क्या अच्छी चीज़ है, सफाई है, पाकी है, तो वो हैसियत है। कोई किसी के फायदे के नहीं, कोई काम के नहीं, कोई दीन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो रोड के ठोकर खाने वाली पेपर की है। लेकिन कुरान भी याद है, जिक्र भी है, हदीस भी है, अमल भी है। तो आपकी जो ना वो पेपर की ऐसी मिसाल है जिसके ऊपर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। समझे अपन कौन से पेपर है भाई? वैसी पत्थर का भी मामला है, पत्थर ठोकर खाते हुए जाते, एक पत्थर टाइल पे इसको पोंछते रोज, एक पत्थर मस्जिद में लगा हुआ रहता। मस्जिद की कितनी, मस्जिद अक्सा है, पत्थर ही है उसके अंदर, ऐसा पत्थर की इमारत है ना। तो आप और हम क्या हैसियत और क्या मकाम रखते हैं, इस पे नोट करो आप। कौन से हैं हम पेपर? क्या फेंक देने वाले पेपर है? क्या जो ना जला देने वाले पेपर है यूज करके? नहीं, क्या फिर हमारे अंदर तो वो पेपर की अहमियत बड़ी दीन से। अल्लाह का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अपन उठा के रखते, पूरे पेपरों को, कुरान को जमाते, नीचे नहीं गिरने थे, आंखों को पप्पी लेते ऐसा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का कलाम लिखा गया। पेपर वो भी है, वैसी इंसान भी है, सब इंसान ही है, बनी आदम, लेकिन जिसके अंदर दीन रहेगा उसका मकाम अल्लाह के नज़दीक है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई बस बातें तो बहुत है, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आज इरादा करो। मैं पूछता हूँ नहीं, लेकिन आज आप लोगों से पूछूंगा अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने का। अब देखो, कोई भाया है माशाल्लाह दाढ़ी है तो नहीं बोलता भाई मेरे को तो दाढ़ी है, नहीं, गुनाह भी तो लगे हुए हैं। एक गुनाह दिमाग में रख के बोलो नहीं, ये नहीं बहुत सतारा, 10 साल से पढ़ा हुआ है, नहीं इसको तो आज तो एक मार दो टुकड़े ख़त्म, क्या होता देख लेंगे, क्या होता देख लेंगे, बोले तो ख़त्म होता। नबील भाई भी जैसा बोले, हसनैन भी पीछे बैठे हैं माशाल्लाह, आप लोग भी बैठे, एक मार दो टुकड़े में ही होने वाला है। 2001 अक्टूबर 9 10 समथिंग मस्जिद सिद्दीकी में खुतबा हुआ था, ठीक है, राशिद साहब का। तो जब प्रॉब्लम चल रहा था, ये वो क्या चल रहा था, इसी हालत थे कुछ, खुतबा दिया, खुतबा सुने। तो अब सब भाई अलग अलग खुतबा सुने, हमला भी क्रिकेट टीम वगैरह थी, ऐसी बहुत बड़ा एसोसिएशन था। तो अब वो खुतबा अच्छा था माशाल्लाह, दिल को लग जाती कुछ बातें किसी की। अब वो खुतबे में से निकलने के बाद जो है ना, चार दोस्तों जो ना दाढ़ी छोड़ने का इरादा कर लिया, सब बोल लिए ना एक दूसरे को, दिल में इरादा होगा भैया। तो यकीन मानो वो आलम ऐसा था उस टाइम पे, आप ना तो भी मैं नहीं समझता इतने गाने सुनते होंगे। यहाँ सिंगर कौन है जी? खाली सुनते, गान सिंगर भी है, गाते भी होंगे, कभी कभी बाथरूम भी होंगे, नहीं तो कभी बिठा के सिंगिंग विंगिंग। एक भाई म्यूजिक सीख रहा,
म्यूजिकल बैंड बनाने की चक्कर, क्या लेवल, तो होना ही पड़ता ना, फुल गाने वाने धूम धूम, कब कब के कि पुराने पुराने लोग, अब यानी गाना गाए तो लोग सुने फुल। लेकिन क्या हुआ वो भाइयों का, उस वक्त ख़त्म करें एक साथ फ़ोन करके। आज जो टॉपिक था आशिकी का, बोला पहले भी कई वक्त बोला, अस्सलाम वालेकुम, अपन जो बात कर रहे थे गलत है, हराम है, तुम मेरे बहन है, मैं भी नहीं करता हूँ, तुम भी छोड़ो, किस्सा ख़त्म। मगर मत बोलो बहन है, पीछे लग जाती उन्हें, बहन बोलती कि अरे नको जी मैसेज आन देती, नको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अगर मर्द है तो उसके बाप के पास जाओ, रिश्ता लेके अपने माँ बाप के पास जाओ, जाके शादी करो। ये छिछोरापना कर लेते बैठे तो जो ना, फिर नेक्स्ट कभी का ये तो टॉपिक बताऊंगा क्या हाल होता। मैं सलमान खान को चाहता हूँ मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं शाहरुख खान को चाहता हूँ मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता हूँ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नहीं बनना है मेरे को। सुभान अल्लाह। नहीं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा होना चाहिए। शैतान रोकता, डरता, डराता, अरे कैसा होता कि रे भाई हाउ बोल दिया तो तू क्या होता, नहीं क्या होता, अम्मी अब्बा गुस्से में आते, बच्ची नहीं पसंद करती, जॉब नहीं मिलता, भाड़ में गया सब, यानी माँ बाप नहीं, जॉब भाड़ में गया, बच्ची तो वैसे भी छोड़ देने का आशिकी। अगर बीवी दाढ़ी काटो बोली तो बोलना बेगम आप भी तो शादी सुन्नती छे, दाढ़ी नहीं काटूंगा आपको नहीं रहना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अच्छे अदब से छोड़ सकता हूँ। दाढ़ी छोड़ते, दाढ़ी काटते, तुम्हारे हंसते, तुम्हारे ऐसे अल्लाह ताला जो है ना और 4 दे देता इंशाल्लाह। किसी की औकात नहीं, अल्लाह की कसम। हम अल्लाह के बंदे हैं, माँ बाप की औलाद भी बाद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, माँ बाप की औलाद बाद में है, शोहर तो और बाद में बने। अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह, और फ़लस्तीन में जाने दो, आज चले जाएंगे, चिंदियाँ करके रख देंगे। उर्तुगरुल देख लिए, घोड़े पे बाला लंबे हो गए, अब मारो मारो। खान के पास से एक बंदूक की गोली, गोली बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ यारो, एक बड़ा फटाखा फुटते यूँ हो जाते, पर पेशाब निकल जाता, मामूली बात नहीं। ईमान की ताकत होना पड़ता, जिस्मानी नहीं, बोले उमर बिन खत्ताब भी, अल्लाह अकबर। तो हम ये नहीं कर सकते, वहाँ जाते मुजाहिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने नफ्स से जिहाद करो, म्यूजिक छोड़ो, दाढ़ी बढ़ाओ, ये क्या हुआ। और मेरे भाई गुनाहों से जब तक नहीं बचेंगे ना, अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो, मर गए, अल्लाह ना करे, इरादा करे थे भाई अब थोड़ा 25 के बाद हो गए छोड़ लूंगा दाढ़ी, अभी क्या है, अब मर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो जाके ठहरना है, हौज़े कौसर से पानी पीना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपन चिकने खड़े जो ना, चिकने उबले दिखेंगे तो क्या तो भी होगा, ज़रा सोचो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बोलेंगे वहाँ पे, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तो पूरे दाढ़े वाले होना चाहिए अपन, ये कौन से उम्मती है रे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डबल गैंगर्स, राइट। वो पट्ठों को देखो, उन्हें नहीं भी दिखा तो वैसे ही बनाता अपने आप को। वो एक बाबर आजम कहते क्रिकेट प्लेयर ना, उसके ऐसा एक उनकी है, उसके इंटरव्यू ले रहे बेचारे के, इंडियन है कोई बेचारा, बहरहाल उन्हें अपने आप को सब जने वैसे समझा, शाहरुख खान, सलमान खान, फला खान, ये खान उनके साथ। तो आप लोग डॉपल गैंगर्स तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले वैसा बनने के वास्ते तो कोशिश कर लो, ठीक है। आंख नाक नहीं होंगे, दाढ़ी छोड़ ले सकते, माशाल्लाह कपड़े लिबास माशाल्लाह टखने के ऊपर पहन सकते, इतर लगा सकते, सुरमा लगा सकते, मिसवाक कर सकते, जा रहा तो बोल के देख के बोल सकते माशाल्लाह अपने कई भाई हैं देखो तबलीगी जमात, खुशी होती देखे तो, एक दिल से खुशी होती यार माशाल्लाह, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले तयबंद बांध के, ये भी लिबास पहनो, हमेशा टी शर्ट जीन्स कैप वगैरह नहीं। अब ये पहन रही ठीक है, हलाल हराम नहीं है, टखने के ऊपर में ना जो इस्लामी वो है वो ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमामा बने पहनो, अमामा बने कभी कोई भी, हाथ उठाओ बेजरा, अमामा बने कोई भी आज तक, बनो ब्लैक अमामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधते थे, सफ़ेद बानो, कभी कभी एक कपड़ा लेके आके तैबंद बन लो, उकड़ बैठ के खाना खाओ, अच्छा ये तो ईजी है ना यार, चलो दाढ़ी तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये क्या हुआ, नहीं सीधे हाथ से खाओ, मुश्किल है नहीं, बिस्मिल्लाह बोल के खाओ, ये मुश्किल है नहीं। आज हम इतने गुनाह कर रहे हैं, फिर फ़लस्तीन के वास्ते दुआएं कर रहे हैं, तो 75 ईयर से जुल्म हो रहा कहते लोगों के, बहुत सारे वजूहात है जिसकी वजह से कंटिन्यू हो रहा, लेकिन एक अपन अपना सोच लेंगे भाई मैं इतने साल से पैदा हुआ, ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं 1 महीने से दुआ कर रही, अल्लाह ताला किसकी भी नहीं सुन रहे, बोले तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बहुत सारे अपन चीज़ें मिस कर दे रहे हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, सैयद काजिम साहब क्या कर रहे हैं बोल तो, गुनाहों का फुल ढेर लगा हुआ है और खूब दुआएं कर रहे हैं। दुआ को जो है ना बहुत सारी चीज़ें रोक देती मालूम आप लोगों को, जिसमें से गुनाह है, हराम की कमाई है, समझे। अल्लाह, अकेले में जाओ, आज कम से कम इतना कर लो ना प्लीज़, अकेले में जाके आज रात में अगर से बिस्तर पे तो बैठ जाओ, ये सिर्फ सारे बातों को रिकॉल करो। हो सकता है अभी जो है ना आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हिम्मत नहीं होंगे हाथ उठाने की, कोई मसला नहीं, आज नहीं कल छोड़ लेंगे इंशाल्लाह,
आज ही छोड़ लेंगे, रात में छोड़ लेंगे, मरने से पहले। आज भाई मौत का तो भरोसा है नहीं। तो अकेले में सिर्फ दाढ़ी का नहीं, तमाम बातों का आज का सोचो। आज यार क्या हो रहा हमारी ज़िंदगी में, क्या हो रहा, और वो भाई बहन मर रहे हैं तो हम क्या, व्हाट आर वी गिविंग देम? दुआ दे रहे हैं ना, सब बोले वहां बोल रहे, सब हम क्या कर सकते हैं भाई, दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ कबूल होने की चीज़ा नहीं कर रहे। रात में नंगी औरतों को देख के दुआ करे तो कबूल होती दुआ, गाने सुनते हुए दुआ करे तो दुआ कबूल होती, नमाज़ां छोड़ के जो ना दुआ करे तो दुआ कबूल होती, फिर कौन सी दुआ कबूल होंगी यार? तो एटलीस्ट ये तो ये जो गुनाह गिना रहा हूं मैं, यही नहीं है, बहुत सारे गुनाह हैं। तो आज रात में अकेले में तन्हाई में सोचो और हाथ उठा के दुआ करो भाई लोगों के लिए, दिल से। ये गुनाहें भी छोड़ो और दिल से दुआ करो। खाली ऐसी फर्जी दुआ नहीं, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचा दे, आमीन आमीन नहीं, बस रख दो। अल्लाह क्या हाल है आज सईद के माँ बाप का, क्या हाल हो रहा होगा? 20 साल के बच्चे का एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर, क्या क्या ख्वाब, क्या क्या ड्रीम्स देखे थे होंगे, हो सकता है 2-3 साल में शादी भी सोच लिए थे होंगे। तो वो भाई बहन जो है ना मर जा रहे हैं बहुत बेहिस तरीके से। और ये हालात जो है ना कोई एक के ऊपर नहीं, अपने हाथों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें। अपना ईमान बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें भी अपन यहाँ बॉयकॉट पे, अपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे यहूदियों का बॉयकॉट नहीं कर सक रही, अपन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट पे आगे पीछे हो रहे, उसमें भी जो है ना हल्लू से अपनी मर्जी की चीज़ ले लेते। जान दो यार, कुछ भी ना होता, 40 रुपये का क्या है, 20 रुपये का क्या है, उन्हें खरीद लिया ना यार। दुकान वाला तो ले लिया ना भाई, डायरेक्ट इसराइल को थोड़ी जा रहे हैं पैसे, दुकान वाले से ले लेंगे। जो भाई बॉयकॉट कर रहे हैं उसको रोको मत, जो भाई बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं उसको फतवा मत दो। बस अपना देखो, बस स्टेटस आप बहुत लगाए, मैसेज आप बहुत फॉरवर्ड करें, आप क्या करते देखो बस। ऐसी सुन के मत जाओ, छोड़ दो, अच्छा नहीं बोला होगा, अच्छा बोला होगा, बेकार बोला होगा, छोड़ दो। आज ज़िंदगी चेंज करो अल्लाह के वास्ते। आज रात में अपन मर गए, उससे पहले आज अभी मर गए, जाग जाओ। अल्लाह कम से कम अब दिल से चेंज होने का तो इरादा कर ले सकते ना, अल्लाह नहीं। अब ये ज़िंदगी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए मेरा जीना मेरा मरना तमाम सब मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज अल्लाह के लिए। आज फ़लस्तीन के भाइयों का, बच्चों का ये आलम, उनका जीना और मरना अल्लाह के लिए। क्या ईमान का लेवल है भाई, वाह, अनबिलीवेबल। और अपना तो हाल ऐसा है, अपने को तो नमाज में थोड़ी लंबी नमाज नहीं होती, अपने से थोड़ा लंबा रुकू नहीं होता। बेजारगी को मत पढ़ो नमाज, बेजारगी को नको पढ़ो कुरान। खुशी से, जज्बे से अल्लाह के सामने पहुंचना है। अल्लाह बात करो अल्लाह से, और अल्लाह को बोलो, अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम बेबस हैं, हम बेसहारा हो गए। अल्लाह आपके नबी तो हमको सब बता के गए थे, लेकिन हम अमला छोड़ दिया, आज भाईचारा भी सब कुछ मर गया। अल्लाह हमको मत पकड़। सिर्फ काजिम की तरफ से ये तमाम दुनिया के हालात आ रहे हैं, अल्लाह पहले मेरे को माफ़ कर दे, ये मैं सोच लेना। सब सोच लिया तो इंशाल्लाह हालात ठीक होने के चांसेस रहते, सब इंसान, और लाइफ को चेंज करो। वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लीजिए। और जो भाइयों का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सईद के दर्जात को बुलंद कर दे। मौलाए करीम, मासूम बच्चा था, गुनाह हुए तो लग़्ज़िशें हुई होंगी, अल्लाह माफ़ कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे एक मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का भी इंतकाल हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी, छिछोरापन, अफसोस का मकाम, बदतरीन किस्म की सोच। यहाँ पे भी फ़िरक़ावारियत ला के जो है ना गंदे गंदे बातें बोल रही, थू है ज़िंदगियों पे अपनी। अगर मैं बोलूँ तो थू है मेरे ऊपर, क्या है यार वो? अरे उनका बच्चा मर गया, दुआ नहीं करते, मुंह बंद करो। वहाँ पे भी उनको एक्सपोज करने के चक्कर में लग गए। अरे इल्म नहीं है तो मत ज़बान खोलो, जाके जो है ना अहले हदीस, सलफ़ी, देवबंद, बड़े बड़े उलेमा से माशवरा करो। खुदकशी जो करता उसके लिए जनाजे की नमाज बड़े जो ओहदे वाले रहते, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, सहाबा को नहीं रोके पढ़ो बोल के। मालूम आप लोगों को ये मसला नहीं मालूम रहता ना, गैस के फूक गया अपन, जाके इस्लाम की वे पे बिन बाज़ वगैरह, इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा पढ़ लो, या फिर दूसरे दीगर उलेमा अहनाफ के, उनका भी फतवा पढ़ लो। जो खुदकशी करता उसकी जनाजे की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, लेकिन सहाबा को नहीं रोके। खुदकशी करने वाले की नमाज जनाजा जो ना बड़े का मुफ्ती या आलिम, कोई बड़ा ओहदे वाला आदमी नहीं पढ़ना, लेकिन लोग पढ़ सकते। बड़े बड़े फतवे दे रहे मौलाना साहब, तारिक जमील साहब को। इल्मी इख्तिलाफ है, उतनी बात करो। सोहेल भाई से इल्मी इख्तिलाफ है, सोहेल भाई बोलते हैं कि भाई नहीं काजिम में दाढ़ी काट सकते, मेरे को सोहेल भाई से इख्तिलाफ है। अल्लाह ना करे सोहेल भाई को पैर में दर्द हो, अच्छा हुआ सोहेल भाई, क्या है यार ये, क्या है ये साथ, यानी फिर फ़लस्तीन के मुसलमान, नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह मौलाना तारिक जमील के बेटे की मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। उसकी एक तो डिप्रेशन में था बोलते, और एक तो सुबहान अल्लाह उस वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए पागल की वैसे भी कलम उठाया था, हो सकता है उसके हालात शौक भी दिया जाता बोलते थे उसको। तो हम तो अच्छा ही गुमान करेंगे ना, 70 एक्सक्यूजेस ढूंढो। तो सुबहान अल्लाह, दुआ करो भाई, अल्लाह ना करे 100 बार अल्लाह ना करे वो तो मौलाना के बेटे का हुआ, अपने घर में किसी का होगा तो नहीं करते दुआ।
बोलो, जब फतवे ला लेते, ढूंढते जब, अगर अल्लाह ना करे अपना भाई खुदकशी कर लिया, जब फतवे पूरे ढूंढ लेते, भाई जनाजा पढ़ना है, भाई नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ के फेंकते, लेके आके उसको गड़े में। बोलो अब कहाँ गई भाई सारा फ़लस्तीन के मुसलमान? तो मेरे भाई ये ख़त्म करो, ये दुआ करो। जो मौज़म साहब, जमाल भाई जो कुर्सियाँ वाले थे, और जितने दीगर लोग, और भी जवान बच्ची का एक इंतकाल हो गया, 17-18 साल की, इस्लामी कोर्स करती थी, और बहुत सारे लोग जो मर गए, और उन लोगों के इससे दुआ करने की ज़रूरत है अपने को, शहदा के वास्ते। अल्लाह, अल्लाह हम लोग को माफ़ कर दे, ये दुआ करना है। मैं क्या बोला, औलाद तो ज़िंदा है अल्लाह के पास, कुरान के आयत है ना, हम मर गए, अल्लाह हमको ज़िंदा कर दे, ये दुआ करो, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर करो। हाँ, जो ज़िंदा होकर परेशान है बेचारे, बहुत ख़तरनाक है, उसके लिए दुआ करो। अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।